आप नए हैं तो मेरे अखिल तामुल सर क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल दबा के ऑल करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन में अधिक सूचना अपडेट आपको मिलती रहेंगी। जब भी शैक्षणिक वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा तब आपको नोटिफिकेशन में अधिक सूचना अपडेट आपको मिलती रहेंगी। सिर्फ आपको जो इंग्लिश में लिखा हुआ सब्सक्राइब का लाल बटन उसको टच करना और घंटी बजाना है। हम देखेंगे हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं का ब्रिज कोर्स हम देख रहे हैं। ये वीडियो आप आखिरी तक देखिएगा। क्षेत्र श्रवण कौशल योग्यता मौखिक भाषा विकास संबोध नई कविता अपेक्षित कौशल पद गद्य पद्य विधाओं को रसग्रहण करते हुए सुनाना सुनते समय कठिन लगने वाले शब्दों मुद्दाओं को अंकन करना है। जो भी गद्य पद्य हमारे लोकवाणी हिंदी में है उनको अच्छी तरह से हमें पढ़ना है, सुनना है और लिखना है। सुनते समय जो कठिन शब्द आते हैं उसको हमें लिखना है और जो भी मुद्दे आते हैं उसको हमें समझना है। आओ पता करें अस्वच्छ परिसर के जल से होने वाली हानियाँ बताने के लिए कहे और समझाए। हमें स्वच्छता ज़रूरी है, अस्वच्छता से हमें नुकसान होगा, बीमारी बढ़ेंगी और हमारा परिसर से गंदगी आएंगी, नुकसान होगा। इसलिए अस्वच्छ परिसर जल से होने वाली बीमारियां बचने के लिए हमें जो हमारा इलाका है वो हमें स्वच्छ रखना है, साफ़ सुथरा रखना है। इसलिए हमें उसे साफ़ सुथरा कैसा होगा इसकी हमें अच्छी तरह से मदद लेना है। आओ सक्षम बने, जलयुक्त शिवार पर चर्चा करें। उसके बाद में आओ अभ्यास करें। जल आपूर्ति संबंधी जानकारी निम्नलिखित के आधार पर पढ़िए। जल स्रोत शुद्धिकरण प्रकल्प लाभ नियत क्षेत्र। जो भी पानी है, जल पानी हमारा जीवन है, ज़िंदगी है। हमें किस तरह साफ़ सुथरा पानी पीने के लिए मिले इसके बारे में हमें अच्छी जानकारी होना चाहिए और उससे हम अच्छी तरह से पानी हमें पीने के लिए मिले इस पर भी हमें चर्चा करना चाहिए और कैसा हासिल होगा इसके बारे में हमें लड़ना चाहिए। आओ सजरून करें। नदी के मन के भाव इस विषय पर भाषण तैयार करके प्रस्तुत कीजिए। सभी छात्राओं ने नदी के मन के जो भी भाव है उसकी इस विषय पर भाषण तैयार करके प्रस्तुत करना है या व्हाट्सएप पर शेयर करना है, ताकि हमको मालूम पड़े नदी के मन के भाव आप किस तरह भाषण करते हैं। पूरक साहित्य स्रोत कक्षा 9वीं लोकवाणी हिंदी का पाठ्य पुस्तक से नदी की पुकार इस कविता का पठन कीजिए। इस कविता को अच्छी तरह से आप गा सकते हैं और ऑडियो अपने व्हाट्सएप पर ग्रुप पर डाल सकते हैं। ब्रिज कोर्स कक्षा 10वीं का दूसरा दिन क्षेत्र श्रवण कौशल योग्यता मौखिक भाषा विकास संबोध वर्णनात्मक कहानी अपेक्षित कौशल दिए गए आशय का शाब्दिक और अंतर्निहित अध्ययनार्थ श्रवण करते हुए शुद्ध उच्चारण मौन वाचन करते हैं। श्रवण करना है, पढ़ना है हमें अच्छी तरह से और मौन वाचन भी करना है और समझना है। आओ पता करें परिचित का वाचन प्रभावपूर्ण तथा सुस्पष्ट उच्चारण के साथ करवाएं। परिचित जो हम पढ़ेंगे बिल्कुल ऊंची आवाज़ में पढ़ना है, स्पष्ट पढ़ना है, साफ और अच्छी उच्चारण भी करना है। निम्नलिखित परिचित का प्रकट वाचन करके स्वयं समझने के लिए कहें। परिचित पढ़ता हूँ। हाँ बाबूजी, सबसे उसकी नौकरी पक्की हुई है, तब से उन लोगों की आंखें फट गई है। कहते हैं तेरी माँ ने 2-4 गहने भी नहीं दिए। अब तुम ही बताओ भाऊजी, चौका बासन करके मैं आखिर कितना करूं। बिटिया के बापू होते तो और बात थी, बस इसी बात पर बिटिया को लेने नहीं आए। कमलाबाई ने बर्तनों को झबिया में रखकर भर आई आँखों को कोरों को हाथों से पोंछ डाला। सहानुभूति के 2-4 शब्द कहकर और अपनी इस महीने की पगार लेती जाना कहकर क्रांति ऊपर छत से सूखे हुए कपड़े उठाने चली गई। कपड़े समेटकर जब कांति नीचे आई तो कमलाबाई बर्तन किचन में रखकर जाने को तैयार खड़ी थी। लो ये 200 रुपये तो ले जाओ और ज़रूरत पड़े तो मांग लेना, कहकर कांति ने पर्स से 100 के 2 नोट कमलाबाई के हाथ पर रख दिए। नोट अपने पल्लू में बांधकर कमलाबाई दरवाजे तक पहुंची की थी। न जाने क्या सोचती हुई वो फिर वापस लौट गई। क्या बात है? कमलाबाई उसे वापस लौटकर आते देख कांति चौंकी।
परिचित पर आधारित कृतियाँ हैं। यहाँ पर 1 से 2 शब्दों में उत्तर लिखिए। कमलाबाई की पगार 200। कमलाबाई ने नोट कहाँ रखे? हाथ पर। 100 शब्दों का प्रयोग करके कोई 2 कहावतें लिखिए। 1 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, 100 सोनार की, 1 लोहार की। उसके बाद में अपने घर में काम करने वाले नौकरों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अपने विचार लिखिए। नौकर को सम्मान सहायता देना चाहिए। नौकर मालिक के बीच अपनापन व व्यवहार ही उन्हें एक दूसरे के प्रति ईमानदार बनाए रखता है। इसलिए अपने घरों में काम करने वाले नौकरों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अपने विचार इस प्रकार अपने विचार प्रकट हुए हैं। आओ सक्षम बने। अध्यापक छात्रों को प्रकट वाचन के बारे में मार्गदर्शन करें। प्रकट वाचन हरदम करना चाहिए, जिससे हमारी पढ़ाई में गतिमान हो सकती है। हमारी पढ़ाई गतिमान होगी और हमें स्पष्ट पढ़ना आएगा। और प्रकट वाचन हर दिन करना चाहिए। वाचन में शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। उचित उतारा चढ़ाव, हाव भाव, आरोह विरोह, विराम चिन्हों के पर ध्यान दें। जिस तरह पूर्ण विराम आया तो थोड़ा वाक्य में थोड़ा रुको। अल्प विराम थोड़ा सा, अर्धविराम आया तो पूर्ण विराम से थोड़ा रुकना चाहिए। इस व्याकरण के नियम से हमें प्रकट वाचन करना है, शुद्ध वाचन करना है, चढ़ उतार उसमें रखना है। आओ अभ्यास करें। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर नए वाक्य बनाइए। इस तरह विलोम शब्द और उनके वाक्य बनाना है, हम यहाँ पर देखेंगे। कांति को कमला पर विश्वास था। विश्वास का विलोम शब्द अविश्वास। वाक्य सच्चे आदमी पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। उसके बाद में दूसरा वाक्य है, बड़ी मुश्किल से उसकी आँख लगी। मुश्किल यानी आसान। अम्मार को हर काम आसान लगता है। अम्मार को हर काम आसान लगता है। ये वाक्य हमने बनाए हैं। उसके बाद तीसरा, दुकानदार रमा का परिचित था। परिचित का उलट शब्द अपरिचित। अपरिचित व्यक्ति से सावधान रहे। उसके बाद में 4, सोच समझकर व्यय करना चाहिए। व्यय का विलोम शब्द आय से अधिक व्यय करना मूर्खता है। हमें सदैव अपने लिए किए गए कामों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ के मित्रता से शत्रु की शत्रुता अच्छी है। कृतज्ञ मित्र के मित्रता से शत्रु की शत्रुता अच्छी है। 6, पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। सूर्योदय सूर्यास्त पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता है। दिन 3, क्षेत्र श्रवण कौशल योग्यता, मौखिक भाषा विकास, संबोधन दोहा, अपेक्षित कौशल, प्रसारण माध्यम के कार्यक्रम को एकाग्रता एवं विस्तारपूर्वक सुनाना, सुनते समय कठिन शब्द लगने वाले शब्द, मुद्दों, अंशों को अंकन करना। उसके बाद में आओ पता करें निज भाषा उन्नति है। सब उन्नति को मूल इस कथन को सार्थकता स्पष्ट करना है। उसके बाद में आओ सक्षम बने। हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर अपने वक्तृत्व में हिंदी भाषा का महत्व प्रस्तुत कीजिए। हिंदी भाषा किस तरह होती है उसका भाषण करना है और हिंदी भाषा के महत्व पर हमें भाषण याद करके उसे व्हाट्सएप पे हमें भेजना है। आओ अभ्यास करें। भाषा बिंदु शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्यों को प्रयोग कीजिए। घर घर दीपावली में घर घर मिठाइयाँ और पकवान बनते हैं। ज्ञान अज्ञान, गुरु ने शिष्यों को ज्ञान जुड़ी रोचक कथाएं सुनाई। भला बुरा, शाम ने गुस्से में आकर दिनकर को बहुत भला बुरा कहा। प्रचार प्रसार के लिए हिंदी प्रेमियों ने दिन रात एक कर दिया। भूख प्यास, महर्षि वेदव्यास ने अपने तप के बल से भूख प्यास पर विजय प्राप्त कर ली थी। भोला भाला, अम्मार बहुत भोला भाला लड़का है।
आओ सृजन करें हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करने वाले महान व्यक्तियों की जानकारी अंतर्जाल पुस्तकालय में से पढ़िए। पुरुषोत्तम दास टंडन, लोकमान्य तिलक, सेठ गोविंददास, मदन मोहन मालवीय, ये जो भी महापुरुष है इनकी लाइब्रेरी से किताबें लेकर पढ़ना है। और इन जो नेता है इनकी जो भी इन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं उनके बारे में हमें मालूमात हासिल करके इल्म बढ़ाना है। पूरक साहित्य स्रोत भारतेंदु हरिश्चंद्र जयंती, लेखक जिनसे बनी हमारी हिंदी। ब्रिज कोर्स दिन 4, क्षेत्र श्रवण कौशल योग्यता, मौखिक भाषा विकास, संबोध, नई कविता, अपेक्षित कौशल, गद्य पद्य विधाओं को रसग्रहण करते हुए सुनना सुनाना, देश के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना, विचार करते व्यक्त करना। आओ पता करें अस्वच्छ परिसर के जल से होने वाली हानियाँ बताने के लिए कहे और अस्वच्छता से हमें क्या नुकसान है इसके बारे में हमें 8-10 पंक्तियाँ लिखना है। आओ सक्षम बने, ग्रंथ हमारे गुरु, इस विषय पर संदर्भ और सहमत बताइए। ग्रंथ हमारे गुरु है, ये किताबें हमारे गुरु है, इस विषय पर हमें हमारा सहमत है, हमारे ख्याल लिखना है और हमें व्हाट्सएप पर ग्रुप पे भेजना है। हम देखेंगे। आओ अभ्यास करें, आकृति पूर्ण कीजिए, कुर्ती पूर्ण कीजिए। जैसा किताबें बातें करती है, जिसमें इसमें लिखा है किताबें बातें करती है बीते ज़माने की, खुशियों की, फूलों की, गमों की, एक एक पल की, जीत की, हार की, गमों की। और उसके बाद में किताबों में रॉकेट का राज है, साइंस की आवाज़ है, ज्ञान की भरमार है और बड़ा संसार है। और सजरून करें, पाठ्यपुस्तक की किसी एक कविता के केंद्रीय भाव को समझाते हुए मुखर यूँ मौन वाचन कीजिए। किसी भी एक कविता का अच्छी तरह से मौन वाचन और मुखर वाचन हमें करना है। ऊंची आवाज़ में भी गाना है और दिल के दिल में हमें मौन वाचन कविता का करना है। पूरक साहित्य स्रोत कक्षा 9वीं लोकवाणी हिंदी की पाठ्यपुस्तक से नदी की पुकार, इस कविता का पठन कीजिए, इसको याद कीजिए, अच्छी तरह से गाइए। ब्रिज कोर्स का 9वीं क्लास लोकवाणी हिंदी का 10वीं क्लास लोकवाणी हिंदी का 5वां दिन, क्षेत्र लेखन कौशल योग्यता, स्व अभिव्यक्ति, संबोध, वर्णनात्मक कहानी, अपेक्षित कौशल्य, गद्य पद्य साहित्य के कुछ अंशों पर छेदों में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करते हुए आकलन सहित सुपाठ्य शुद्ध लेखन करना है। विराम चिन्हों के मुताबिक गद्य पद्य जो भी है आकलन सहित शुद्ध लेखन हमें नियमों से करना है। आओ पता करें निम्नलिखित परिच्छेद में कौन सी विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। जैसा अरे और उसके बाद में है जो लगाए हुए है द्वितीय अवतरण चिन्ह, अरे के बाद में स्मृतिबोधक चिन्ह है, उसमें में निकल सका पूर्ण विराम है, विश्वास मानो बहुजी, ये बहुजी के बाद में इधर अल्प विराम है, ये हुआ मिला पूर्ण विराम रकीले, सहमसी ये योजक चिन्ह है जोड़ने वाला, वह बात नहीं है कमलाबाई की, ये द्वितीय अवतरण चिन्ह से और इसके बाद में स्वल्प अल्प विराम दिया गया है। इसमें उसके बाद में ये स्वल्प अल्प विराम भी है, खड़ी है इसके बाद में। और ये पैराग्राफ में क्या सोचने लगी बहूजी, ये प्रश्नार्थक चिन्ह है, इसके बाजू में दिया गया है, प्रश्न किया गया है। कांति को जैसे होश आ गया है, पूर्ण विराम है, कुछ नहीं है, द्वितीय अवतरण चिन्ह से इसे बताया गया है। इस तरह इसमें स्वल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नार्थक चिन्ह, योजक चिन्ह, ये 100 योजक चिन्ह, दोनों वाक्य दो शब्दों को जोड़ने वाला शब्द, इस प्रकार इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। स्मृतिबोधक चिन्ह, पूर्ण विराम, द्वितीय अवतरण चिन्ह, एक अवतरण चिन्ह, अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, इस विराम चिन्हों का इसमें उपयोग किया गया है।
आओ सक्षम बने। भाषा बिंदु विरामचिह्न पढ़िए समझिए। विरामचिह्न स्थान सूचक, यह चिह्न सूचियों के खाली स्थान भरने के काम करती है। जैसे जैसे लेख कविता, उसके आगे स्थान सूचक चिह्न लगाएगा। बाबू मैथिली शरण गुप्त, उसके आगे स्थान सूचक चिह्न लगाया गया है। इसके बाद में हम देखेंगे अपूर्ण सूचक। किसी लेख में से जब कोई अंश छोड़ दिया जाता है तब इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसा अंश छूट गया, जैसे तुम समझते हो कि यह बालक है, यहाँ पे कुछ अंश छूट गया तो ये हम अपूर्ण सूचक चिह्न यहाँ पर लगा सकते हैं। गांव के बाजार में वह सब्जी बेचा करता था, तो यहाँ कुछ चिह्न, यहाँ कुछ लिखने का छूट गया है, इसलिए हमने यह अपूर्ण सूचक चिह्न यहाँ पर लगाया है। इसके बाद में हम संकेत सूचक चिह्न, किसी संज्ञा को संक्षेप में लिखने के लिए इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, जैसा डॉ क्या संक्षेप, डॉक्टर को हमने संक्षेप में डॉ लिखे। जैसा क्रू, उसके आगे पी, दे, कृपया पीछे देखिए। इस प्रकार हम इस चिह्न का इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट में लिखने के लिए। जैसे उत्तर प्रदेश है तो ऊ के आगे हम ये ऊ पूर्णविराम पूर्णविराम, इस तरह। बहुधा लेख अथवा अब समाप्ति सूचक चिह्न इस तरह प्रकार होता है। ये बहुधा लेख अथवा पुस्तक के अंत में इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस तरह राजा और रानी सुख से रहने लगे, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो इसमें हम समाप्ति सूचक चिह्न आखिरी में जब पैराग्राफ हो, निबंध हो लिखते समय या कहानी लिखते समय हम ये समाप्ति सूचक चिह्न आखिरी में लगाना चाहिए और लगाएंगे। नीचे दिए गए विराम चिन्हों के सामने उनके नाम लिखकर इनका उपयोग करते हुए वाक्य बनाए। जिस तरह पहला है योजक चिह्न, दो शब्दों में संबंध बताने के लिए। जिस तरह रात-दिन, ये दो शब्द इसमें जुड़ गए, इसलिए इसमें योजक चिह्न का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद में प्रश्नार्थक चिह्न, प्रश्न के अंत में प्रश्नार्थक चिह्न देते हैं जिस तरह प्रश्न बनता है। तो जिस तरह कौन गाँव जा रहा है, तो इसके आगे है के आगे हम प्रश्नार्थक चिह्न देते हैं। उसके बाद में निर्देशक चिह्न, विषय संबंधी शीर्षक के आगे देते हैं ये चिह्न। उसके बाद में एक बड़ा कोष्ठक, देखा आपका अनमूना ड, यहाँ पर हमने ये कोष्ठक दिया गया है के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद में ये दो दिए दोहरे अवतरण चिन्ह। उसके बाद दोहरे अवतरण चिन्ह, जैसा यहाँ पर बड़ा चढ़ा रख के बताने के लिए हिंदी राष्ट्रभाषा है, इसको हम दोहरे अवतरण चिन्ह दिए है। उसके बाद में हम अल्पविराम है, अल्पविराम एक से अधिक वस्तु के बाद देते हैं। जिस तरह एक हम कोई वस्तु लिख कर नाम लिखते हैं, जैसा फलों के नाम लिखते हैं, आम है, अनानास है, संतरा है, मौसम्बी है, इसके आगे ये अल्पविराम चिह्न देते हैं। उसके बाद में विस्मयदिबोधक चिह्न, ये जिस तरह हर्ष, विस्मय, खुशी, गम, आश्चर्य, करुणा, डर के बाद में ये शब्द इस्तेमाल होता है। ये विस्मयदिबोधक शब्द के पहले लग जाता है। ये विस्मयदिबोधक चिह्न शब्द से, जैसा अरे रे, वाह वाह, शाबाश, इसके बाद में विस्मयदिबोधक चिह्न लगाते हैं। उसके बाद में ये जो चिह्न है अर्धविराम यानी पूर्णविराम से अल्प से अधिक रुकना, तब ये चिह्न का इस्तेमाल होता है। उसके बाद में छोटा कोष्ठक, वो लगा जिस तरह वह लगातार को अपने छोटा कोष्ठक लगाए भाग रहा था। पूर्णविराम हिंदी में रकील होती है, जिस तरह वाक्य समाप्त होने के बाद देते हैं। अपूर्ण सूचक चिह्न, इसमें किसी लेख में अवश्य अंश छूट दिया जाए तो ये चिह्न देते हैं। अंश छूट गया लेख में तो तब ये देना है। समाप्ति चिह्न, तो लिखना समाप्त होने के बाद ये देते हैं। मजला कोष्ठक, कबीर रहीम संत कवि थे, इस तरह बड़ा चढ़ा के बताने कोष्ठक हम का इस्तेमाल करते हैं। अब लोप चिह्न है, टिम्बर, जिस तरह रमेश अपने भाई को फटकारते हुए चला जा रहा था, इसके आगे हमने लोप चिह्न लगाए हैं। इस तरह आओ सजरून करें, सभी विराम चिन्हों का प्रयोग करके कोई भी एक विषय पर निबंध तैयार कीजिए। पूरक साहित्य स्रोत, अब निबंध विराम चिह्न का हम हर जगह कहानी लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो विराम चिह्न का इस्तेमाल करके ही हम निबंध लिखें, ताकि हम हमारे हिंदी में हम व्याकरण का नियम से हम और शुद्ध स्पष्ट भाषा में निबंध लिखिए। जिस तरह मैंने मेरे जो भी यूट्यूब चैनल पर है, निबंध किस तरह लिखे, कहानी किस तरह लिखे, पत्र किस तरह लिखे, इसके वीडियो यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसका सहारा लेकर आप अच्छी तरह से निबंध
कथा, गद्य, आकलन, पत्र ये सभी लिख सकते हैं। लोकवाणी ब्रिज कोर्स 10वीं का 6ठा दिन क्षेत्र लेखन कौशल योग्यता स्व अभिव्यक्ति संबोध अपेक्षित कौशल रूपरेखा एवं शब्द संकेतों के आधार पर लेखन करना, दिए गए परिच्छेद को पढ़कर प्रश्न तैयार करना। जो भी आधार लेखन दिया गया है, परिच्छेद दिया गया उसको पढ़ना और प्रश्न तैयार करना। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं और वह कौन से हैं, हर एक का उदाहरण दीजिए। वाक्य का प्रकार ये भी निबंध, ये भी अपने पास मेरे यूट्यूब चैनल पे अखिल ताम्बुल सर क्लास से आपको ये गद्य में किस तरह गद्य के आधार पर प्रश्न किस तरह तैयार की जाती है, ये भी आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। दूसरी बात, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं ये भी आपको यूट्यूब चैनल पर व्याकरण मिलेगा। आओ सक्षम बने। निम्नलिखित गद्य खंड पर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। वह चाहे तो आकाश के तारों को तोड़ ले, वह चाहे तो पृथ्वी के वक्षस्थल को तोड़कर पाताल लोक में प्रवेश कर जाए, वह चाहे तो प्रकृति को खाक बनाकर उड़ा दे। उसका भविष्य उसकी मुट्ठी में है। प्रयत्न के द्वारा वह क्या नहीं कर सकता है। वह समस्त बातें हमें अतीत काल से सुनते चले आ रहे और इन्हीं बातों को सोचकर कर्मरत होते हैं, परंतु अचानक ही मन में यह विचार आ जाता है कि क्या हम जो कुछ करते हैं वह हमारे वश की बात नहीं है। जैसे अपने भाग्य का निर्माता कौन होता है, इस प्रकार जिस तरह हमने इसमें पहला प्रश्न बनाया, मनुष्य चाहे तो क्या क्या कर सकता है, ये प्रश्न तैयार हुआ। दूसरा, किसका भविष्य उसकी मुट्ठी में है। 3, मनुष्य अपने भाग्य का मनुष्य अपने काय का निर्माता होता है, इसका उत्तर है भाग्य का। जैसा 4, मनुष्य काय के द्वारा क्या कर सकता है। ये 4 प्रश्न तैयार करते हैं और ये भी प्रश्न तैयार कर सकते हैं, उपयुक्त गद्य खंडों को शीर्षक दीजिए, ये भी हम प्रश्न तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में अभ्यास करें, प्रश्न तैयार कीजिए जिसके उत्तर एक वाक्य में आए। जैसा कांति को कमला पर विश्वास था, कांति को किस पर विश्वास था, ये हमने प्रश्न तैयार करे। दुकानदार रमा का परिचित था, दुकानदार किसका परिचित था। सोच समझकर व्यय करना चाहिए, सोच समझकर क्या करना चाहिए, ये हमने प्रश्न तैयार करे। हमें सदैव अपने लिए किए गए कामों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। हमें सदैव अपने कामों के प्रति कैसा होना चाहिए। पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है, इसका हमने प्रश्न तैयार करे। सूर्योदय कौन सी दिशा में होता है। इसमें नंबर आगे पीछे हो गए होंगे, लेकिन अच्छी तरह से हमने एक वाक्य में उत्तर आएंगे, इस तरह प्रश्न तैयार किए हैं। आओ सजरून करें। कक्षा 9वीं लोकवाणी हिंदी के पाठ्य पुस्तक से 10 प्रश्नार्थक वाक्य तलाश करके लिखिए। हिंदी के जो भी 9वीं किताब की है हिंदी, पिछले साल आप 9वीं में थे, उसके पाठ्य पुस्तक में से 10 प्रश्नार्थक वाक्य तलाश करके लिखिएगा और व्हाट्सएप पे ग्रुप पे डालिएगा, तो कि हम उसे चेक कर सके। कक्षा 9वीं हिंदी लोकवाणी के यहाँ पर लिंक दी गई है, उसको भी आप टच करके देख सकते हैं। हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं का 7वां दिन, और ये दिन के बाद में हमें पहली टेस्ट होंगी। वो टेस्ट भी मैं बता रहा हूँ किस तरह है, लेकिन आपको बाद में उसे छुड़ाना है। प्रश्न तो उत्तर हमने देखे हैं अभी। क्षेत्र भाषण संभाषण कौशल योग्यता स्वयं अभिव्यक्ति संबोध संवादात्मक कहानी अपेक्षित कौशल दिन प्रतिदिन के व्यवहार में शुद्ध उच्चारण के साथ वार्तालाप करना, देश के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना, विचार व्यक्त करना। हर दिन अपने व्यवहार के बारे में चर्चा करना चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए और देश के बारे में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा जरूर करना चाहिए। गुफ्तगू हमारे विचार भी व्यक्त करना चाहिए, इससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा। आओ पता करें कहानी किसे कहते हैं, तत्व, विविध रूप, प्रकार या भेद। इसके साथ में मैं आपको कहानी किस तरह लिखी है, ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर है मेरे, वो देता हूँ। आओ सक्षम बने। श्रम ही देवता पर कहानी लेखन करना है या कहानी सुनना है। कहानी ये भूतकाल में लिखी जाती है, कहानी स्पष्ट होना चाहिए, शुद्ध अल्फाज में होना चाहिए और कहानी विराम चिह्न के नियम से लिखना चाहिए और कहानी अपने मुद्दे शुद्ध लिखना चाहिए। और अभ्यास करें, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए तथा उसे उचित शीर्षक देकर उससे प्राप्त होने वाली सीख भी लिखिए। एक लड़की विद्यालय में देरी से पहुंचना, शिक्षक द्वारा डांटना, लड़की का मौन रहना, दूसरे दिन समाचार पढ़ना, लड़की को गौरवान्वित करना, एक लड़का रोज़ निश्चित समय पर घर से निकलना, वृद्धाश्रम में जाना, माँ का परेशान होना, सच्चाई का पता चलना, गर्व से महसूस करना। ये कहानी लिखते समय भूतकाल में होनी चाहिए।
कहानी स्पष्ट होना चाहिए, शुद्ध अल्फाज में होना चाहिए, व्याकरण के नियम से होना चाहिए और कहानी अपने ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे से पॉइंट से लिखना है और कहानी को शीर्षक देना है और कहानी से हमें क्या सीख मिलती वो भी हमें लिखना है। इसके साथ में एक कहानी किस तरह लिखी जाती है वो वीडियो आपको देने वाला हूँ। आओ सजरून करें। स्ववचन आधारित पर एक कहानी लेखन करना है। जैसा जल के आधार पर हमें जल ही जीवन है, इस पर भी एक कहानी बना सकते हैं आप। पेड़ लगाओ पृथ्वी बचाओ, इस पर भी एक कहानी आप बना सकते हैं। उसके लिए मैं डिटेल मालूमात आपको वीडियो के साथ देता हूँ, वो आप पढ़िएगा और देखिएगा, आपको अच्छी तरह से कहानी आप बना सकेंगे। कहानी किस तरह लिखी जाती है ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में भी आपको अखिल तांबोली सर क्लासेस में मिल सकता है। इसके बाद में दिन 8वां आपको ब्रिज कोर्स की एक कसौटी नंबर हिंदी की ये टेस्ट देना है और उसके बाद में निम्नलिखित परिचित पढ़कर कृतियाँ करना है और वो कृतियाँ के इस पर एक दो शब्द उत्तर लिखना है। जिस तरह कमलाबाई की पगार, कमलाबाई की नोट रखे थे, ये सब आपने इसका पढ़े हैं, आपको भी इसके पढ़ाई करके प्रश्न के उत्तर लिखना है। जैसा प्रश्न दूसरा प्रश्न है, पहला प्रश्न है इसमें 2 मार्क्स का, दूसरा है 2 मार्क्स का, यहाँ पर 2 और 2 मार्क्स का। इस तरह ये टेस्ट है, पूरी 10 मार्क्स की टेस्ट है और इसमें 5 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित वाक्य में हो। कांति को कमला पर विश्वास था, ये सब हमने पढ़े, ये भी आपको बताया। इस तरह नीचे दिए हुए विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए वाक्य बनाइए। ये प्रश्नार्थक चिन्ह का एक उदाहरण दीजिएगा। विलोम शब्द विश्वास को उल्टा विलोम शब्द कौन सा है, ये सब हमें ये जो भी पढ़ा है 8-7 दिन का हमने कोर्स और 8वें दिन हमने टेस्ट देना है। तो ये टेस्ट आप ये जो ऊपर दिए गए उस पर अच्छी तरह से आप वीडियो देखो और पढ़ाई करो। 7 दिन की ब्रिज कोर्स 7 दिन की 10वीं क्लास की पढ़ाई करो और 8वें दिन आपको टेस्ट देना है। इस तरह आपको ये वीडियो पसंद आता है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो।